बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को RM ला फर्म में खुश आमदीद और एडवोकेट शबीर हुसैन कियानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं दी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से कि ये क्या है, इसके इख्तियारात क्या हैं और ये किस कानून के तहत काम करती है और इसका अमल जो क़याम है वो कब अमल में आया। तो आपको बताते चलें कि दी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये 1974 में वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में ये एक्ट जो है वो दी FIA एक्ट 1974 मंजूर हुआ, जबकि 13 जनवरी 1975 को जो है वो इस पे अमल दरामद हुआ और दी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम अमल में आया। अब इसके मकासद के हवाले से बात करते चलें कि इसका मकसद क्या है और इसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। इसका बुनियादी मकसद जो इसके क़याम का था वो ये था कि पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ का जो है जी वो तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम को जराइम से दूर रखना और इस हवाले से उनका शऊर उजागर करना, पाकिस्तान में कवानीन के निफाज़ पर अमल दरामद करवाना, करप्शन और स्मगलिंग, जबकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम भी दी FIA एक्ट के मुताबिक इनके इख्तियारात में शामिल है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की रोकथाम वो भी इसके इख्तियारात में शामिल है। इसके अलावा मौजूदा दौर में इसमें चंद चीज़ें जो हैं उनमें इजाफ़ा किया गया, जिनमें साइबर क्राइम जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। ये इदारा जी बेसिकली जो है साइबर क्राइम के हवाले से आपको बताते चलें कि अगर कोई शख्स जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी मीडिया के ज़रिए किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है, तो उस हवाले से वो शख्स जो है वो FIA में एप्लीकेशन देकर इसकी तहकीकात करवा सकता है और FIA को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो ऐसे मामले की छानबीन करे और छानबीन के बाद इंक्वायरी हेल्ड करने के बाद FIA को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो बाकायदा तौर पे FIR जो है वो मुतलका शख्स के ख़िलाफ़ दर्ज कर सकता है और उसको गिरफ़्तार करके बाकायदा तौर पे उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आम तौर पे हमारे मुल्क में ये एक नासूर की तरह फैल चुका है कि लोग जो है वो एजेंट बनकर लोगों से पैसे वसूल करते हैं बाहर ले जाने के लिए, लेकिन वो पैसे खा जाते हैं और उस हवाले से किसी किस्म का कोई भी जो है वो काम मुकम्मल नहीं करते, बंदों को बाहर नहीं लेके जाते। तो ऐसी सूरत में भी जो इख्तियारात हैं वो FIA के पास हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो मुतलका FIA के जो इदारा है जो उनका काम कर रहा है इस हवाले से आपके एरिया में, आपने वहाँ एप्लीकेशन मूव करनी है, उस एप्लीकेशन में तमाम तफसील देनी है। तो जो FIA है वो उस हवाले से देखकर मुतलका एजेंट को कॉल करेगी और इंक्वायरी हेल्ड करेगी। इंक्वायरी के बाद अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि उस शख्स ने पैसे लिए हुए हैं और जो है वो गलत तरीके से बंदों को बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस हवाले से FIA जो है वो FIR लॉन्च करके उसके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर सकती है। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से लोगों का पाकिस्तान में दाखिल होना या पाकिस्तानी लोगों का गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक में दाखिल होना जो है वो इल्लीगल तरीके से जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करना है अपने मुल्क का, वो इस हवाले से भी इख्तियारात जो हैं वो FIA के पास मौजूद हैं और FIA जो है उसके ऊपर कार्रवाई करती है और ऐसे अफराद को अपनी हिरासत में लेती है और मुतलका कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको उनके लाहिकीन के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो झूठी पोस्टें लगाने का मामला है, तो इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि वो FIA के पास इख्तियारात मौजूद हैं। और इसके अलावा स्मगलिंग के हवाले से भी FIA को चंद मखसूस हालात में इख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं कि वो इस पे भी तहकीकात कर सकती है और FIR जो है वो लॉन्च करके बाकायदा तौर पे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ कोर्टों से
تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اور ایویڈنس آنے کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ فیصلہ آ جانے کے بعد ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس ادارے کا بیسیکلی بنیادی ڈھانچہ جو ہے جی وہ زونز پہ مشتمل ہے، اور جبکہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کے زونز میں 2 زون پنجاب میں موجود ہیں جی، زون 1 اور زون 2، جبکہ 2 زون جو ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں جی، زون 1 اور زون 2 کے نام سے۔ ایک زون KPK میں موجود ہے، ایک زون بلوچستان میں موجود ہے، جبکہ ایک زون جو ہے جی وہ فیڈرل جو ہمارا ادارہ ہے اسلام آباد میں موجود ہے، جس میں چترال، گلگت اور دیگر جو اسلام آباد کے زیر نگرانی علاقے ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔